वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट कंपाउंड के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से C3S, C2S और C3S सीमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बेसिक से। रॉ मटेरियल लिया आपने सीमेंट बनाने के लिए। रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया आपने। अब इस रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है? लाइम होता है, ठीक है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, इसके अलावा आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, ठीक है। ये मेनली चीज़ें होती, और भी होता है लेकिन ये मेनली होता है। फिर आप इनको क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है कि इनको मशीनों में पीसा जाता है, पीसना, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद जिस प्रपोर्शन में आपको ज़रूरत होती है उनमें इनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद इनको रोटरी किल्न, जो भट्टी वगैरह होती है, उनमें गर्म किया जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये टेम्परेचर याद रखना है, 3-4 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है? क्लिंकर मिलता है, ठीक है। क्लिंकर कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े होते हैं। इनको ग्राउंड करते फिर भी टुकड़े बचते हैं, उन टुकड़ों को बोलते हैं क्लिंकर बोलते हैं। तो जब मिक्स करके गर्म किया जाता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो रॉ मटेरियल होता है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, इनके बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है और वहाँ पे क्या होता है? या कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जिनको ही क्या बोला जाता है? बॉक्स कंपाउंड बोला जाता है, या फिर सिंपली सीमेंट कंपाउंड या फिर क्लिंकर कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है? ये बेसिक सा था कि किस तरीके से बॉक्स कंपाउंड या क्लिंकर कंपाउंड बनता है। अब उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं वो। मेनली 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं सीमेंट कंपाउंड, ठीक है। पहला होता है आपका C3S, दूसरा होता है C2S, थर्ड वन होता है C3A, चौथा होता है आपका C4AF। इसको बोला जाता है कैल्शियम ट्राईऑक्साइड, ट्राई कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है डाई कैल्शियम सल्फेट, इसको बोला जाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसको बोला जाता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है, 40% होता है। इसका जो होता है कंट्रीब्यूशन 32% होता है, और ये दोनों 6 से 10% में पाए जाते हैं। जो मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट का, वो क्या होता है? मेन कंपाउंड C3S और C2S होता है, ठीक है। C3A, इनका परसेंटेज भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं C3S और C2S के बारे में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जो C3S होता है वो क्या आपको अर्ली स्ट्रेंथ देता है। जो सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है? C3S के कारण होती है। C2S कौन सी स्ट्रेंथ देता है? आपकी अल्टीमेट, ठीक है। सेकेंड होता है इसका, अगर अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है मतलब रिएक्शन, इसमें सबसे पहले वाटर अगर ऐड किया जाता है, सबसे पहले जो रिएक्शन करता है वो C3A करता है, उसके बाद C3S करता है। जो C2 की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वो धीमे धीमे होती है, इसलिए ये कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके द्वारा दी जाती है? C2S के द्वारा दी जाती है। अगर C3S आपका
अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, अगर कोई सीमेंट है उसके अंदर C3S ज़्यादा है तो वो क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी केमिकल अटैक के। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है कि जैसे ही आपने वाटर ऐड करा, C3S ने रिएक्ट करा, वो अर्ली ना वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। अगर जल्दी रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर से हीट निकलती है तो सीमेंट के अंदर पोर्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। हम जब बाद में कभी कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं तो जो केमिकल वगैरह होता है वो क्या होता है, ईजीली उसके अंदर जा सकता है। इसलिए जो भी सीमेंट होती है जिसके अंदर C3S ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट द केमिकल अटैक। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, अगेंस्ट केमिकल अटैक, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट तीन दोनों के अंदर 3 पॉइंट है, ये बहुत IMP आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं C3A के बारे में। C3A के बारे में बात करते हैं। C3A से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब भी आप ये सीमेंट है वाटर ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो पहला कंपाउंड होता है जो वाटर से रिएक्ट करता है वो क्या होता है, C3 होता है। बस आपको इसके अंदर ये एक बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात क्या है कि सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसका होता है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन वो किसका होता है, C3A का होता है। बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला क्या कि सबसे पहले वाटर अगर सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ सीमेंट दैट इज C3A, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और जो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कौन देता है आपको, C3A देता है। C4AF जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना वो सीमेंट को इतनी इफेक्ट नहीं करता, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ जाते। तो ये था बॉक्स कंपाउंड के बारे में। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर बॉक्स कंपाउंड से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।